शाहनवाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए 18 लाख पीएम आवास, महिलाओं के लिए महतारी बंधन योजना, किसानों को 3100 धान समर्थन मूल्य और 43 लाख लोगों को मुफ्त राशन जैसी बड़ी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ विकास और सुशासन के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है समृद्ध, सुरक्षित और विकसित छत्तीसगढ़ और बीते 2 वर्षों में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए, गरीब और किसानों के लिए बड़े फैसले। मुख्यमंत्री साय ने पूर्व सरकार पर हमला साधते हुए कहा कि 18 लाख गरीबों को पीएम आवास से वंचित रखा गया था, लेकिन उनकी सरकार ने आते ही पहली किस्त जारी की और लाखों मकानों को निर्माण शुरू किया। वहीं किसानों के लिए उन्होंने बताया कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी जा रही है। साथ ही कांग्रेस सरकार के 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान भी पूरा किया गया। 13 लाख किसानों के खातों में 3716 करोड़ रुपए जमा कराए गए। वहीं महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए महतारी बंधन योजना के तहत अब तक 22 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। तेंदुपत्ता, भूमिहीन मजदूर और पारदर्शी पीएससी, आदिवासी और गरीबों के हित में सरकार ने तेंदुपत्ता खरीदी कीमत बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति मानक बोरा की है। चरण पादुका योजना फिर से शुरू की गई। राज्य के 73 लाख गरीब परिवारों को नियमित राशन दिया जा रहा है और 5.62 लाख भूमिहीन मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। पीएससी की पारदर्शिता पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के सीजीपीएससी घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई चल रही है और जनता का पीएससी पर भरोसा फिर बहाल हो रहा है। नक्सलवाद पर बड़ी प्रगति, बस्तर में सुरक्षित बदलाव। मुख्यमंत्री साय ने नक्सलवाद को विकास की सबसे बड़ी बाधा बताते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सलवाद खत्म होने की ओर है। बेहतर पुनर्वास नीति के कारण कई नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नियत निर्ला नार जैसी योजनाओं से बस्तर में शांति व्यवस्था और विकास लौट आया है। अब बस्तर में लोगों को राशन, दूरसंचार, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है और क्षेत्र में भय का माहौल कम हो गया है। पर्यटन, निवास और डिजिटल प्रशासन में नए आयाम। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत अब तक 38,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या दर्शन कर चुके हैं, जबकि 5 लाख से अधिक बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। राजिम कुंभ को भी भव्य स्वरूप दिया गया। नई उद्योग नीति को देश भर में सराहना मिल रही है, जिसके चलते 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं और 10 से 12,000 लोगों को रोजगार भी मिल चुका है। वहीं प्रदेश में रायपुर एयर कार्गो सुविधा शुरू की गई है और मंत्रालय में ई ऑफिस जैसे डिजिटल सुधार लागू किए गए। प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल सहित कई मंत्री मौजूद थे। तो आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी एक अच्छी पुनर्वास नीति लाए हैं और इसके लिए हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। देश के कई प्रदेशों का दौरा करके वहाँ के पुनर्वास नीति का अध्ययन करके अच्छा पुनर्वास नीति हम लोगों ने बनाया है और जो भारी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको नई पुनर्वास नीति के तहत 3 वर्ष तक प्रत्येक महीना 10,000 रुपया सहायता के बतौर देने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र में अगर मकान बनाएंगे तो 4 डिसमिल प्लॉट और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि देने का प्रावधान है। और इसमें जो सरेंडर करते हैं, कई इनामी नक्सली रहते हैं, तो पहले ये जवानों को चला जाता था, लेकिन अब नई पुनर्वास नीति में अब उन्हीं को ये देने का है और उनको स्किलिंग भी करा रहे हैं। स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। अभी पिछले महीने ही जगदलपुर में एक पंडुम कैफे, जो आत्मसमर्पित नक्सली और पीड़ित नक्सली दोनों मिलकर पंडुम कैफे चालू किए और हम ही लोगों को शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला। तो इतनी खुशी थी उनके चेहरों में कि बड़ा आत्मसंतुष्टि हो रहा था। और आज उस क्षेत्र में हम नियत नीलानार योजना भी चला रहे हैं
और आज हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये 2 वर्षों में वहाँ 1.25 लाख राशन कार्ड, नए राशन कार्ड बने हैं, 81,000 लोगों का आधार कार्ड बना है, 52,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है, 60,000 से ज्यादा लोगों का जॉब कार्ड बना है। तो इस तरह से वहाँ पर विकास पहुंच रहा है। बहुत से ऐसे गांव हैं, चिल्कापल्ली, तेमेनार, जो घोर नक्सल प्रभावित थे, आज वहाँ पर पहली बार बिजली पहुंची है। और घुड़मा रास्ते एक ऐसा गांव है जिसको यूएन राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान ने 60 कंट्री में जो 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है, उसमें हमारा घुड़मा रास है। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। हम लोग वहाँ के युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक की भी शुरुआत किए हैं पिछले साल से। और मैं ये बताते हुए गौरवान्वित हो रहा हूँ कि पिछले साल हमारे युवा 1,65,000 बस्तर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए। और इस साल अभी चल रहा है, अभी कल ही हम लोग दोनों डिप्टी सीएम साहब के साथ, सरदार जी के साथ शुभारंभ करके आए हैं जगदलपुर से। इस साल 4.25 लाख लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कल समापन होना है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री के कमलों से बस्तर ओलंपिक का समापन होगा। उसके बाद बस्तर पंडुम भी कराएंगे। पंडुम का अर्थ होता है उत्सव, बस्तर का उत्सव। उसमें बस्तर के लोगों का वेशभूषा, नृत्य, उनका वाद्य यंत्र, उनका व्यंजन, इन सब को लेकर बस्तर पंडुम कराएंगे। और पिछले साल भी कराए थे तो 47,000 लोग उसमें भाग लिए थे। इस साल मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में 3 गुना संख्या बढ़ी है, तो पंडुम में भी 3 गुना संख्या बढ़ेगी, ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। सीएम साय ने तेंदूपत्ता कीमत बढ़ाने, नक्सल क्षेत्रों में 69 नए कैंप, 40 लाख घरों में नल का पानी और तेज पीएम आवास निर्माण को सरकार की बड़ी सफलताएं बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ संदेश साफ, 2 साल सेवा के आगे तेज विकास के। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।